And this side Ashuti, very welcome back to my YouTube channel. If you people are watching this video first time, please go and subscribe it. Dear student, in the last video session we had finished exercise 1.3 of first chapter, number system of class 9th maths. In this video session we are going to start with first question of exercise 1.4. So question is written here. What is question? Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Even I had made you understand this question in the demo class. So 3.765 को नंबर लाइन पे हमको विजुलाइज करके रिप्रेजेंट करना है. कैसे विजुलाइज करेंगे? अगर हम कोई नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें तो बीच में होता है 0, इस साइड में 1, एग्जैक्टली 2, 3 एंड 4 डॉट 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 सो ऑन. अब ये अगर हम देखें कि 3.765 की लोकेशन कहाँ पे होगी, तो ये वैल्यू जो है वो 3 से ज्यादा है और 4 से कम है. डेफिनेटली ये 3 और 4 के बीच में आने वाला है, यानी 3 और 4 के बीच में. अब एक नंबर लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे लिखते हैं 4 और एक साइड में लिख लेते हैं 5. तो इसके आगे और इसके पीछे ये 3.765 कहीं ना कहीं आने वाला है. अगर मैं बोलूं 3 के बाद क्या आएगा तो आप ये बोल सकते हो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड फाइनली 4. अब अगर आपसे बोलें कि 3.7 से ज्यादा बट 3.8 से कम वैल्यू होनी चाहिए, तो 3.7 से ज्यादा और 3.8 से वैल्यू कम होनी चाहिए. तो अब इसको आप क्या करो, यहां से कट करो और एक नए नंबर लाइन पे पेस्ट कर दो. तो एक साइड में आप लिखोगे 3.7 और दूसरे साइड में आप लिखोगे 3.8. तो जो वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो कि वो 3.8 से कम है और 3.7 से ज्यादा है, तो इसके बीच में उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं होने वाली है. अब 3.7 के बाद अगर मैं आपसे बोलूं क्या आ सकता है, तो आप बोल सकते हो, पहले इसको मैं प्लेस कर लेता हूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड फाइनली 10. 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 and 3.78 and 3.79. अब आपसे बोलूं कि 3.76 से वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और 3.77 से कम होनी चाहिए, तो 3.6 यानी ये वाला और 3.77 76 से ज्यादा और 77 से कम, मीन्स इन दोनों के बीच में वो पोजीशन कहीं न कहीं आने वाली है. अब इसको दोनों को कट करते हैं और एक नए नंबर लाइन पे पेस्ट कर लेते हैं. यहाँ पे लिखेंगे 3.76, इस साइड में लिखेंगे 3.77. फिर से मैं प्लेस कर लेता हूँ 2 to 4 to 6 to 8 1 9. मैंने प्लेस कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड फाइनली 9. अब देखिए 3.76 के बाद क्या आएगा, 3.761 और फिर 3.762, फिर 3.763, उसके बाद 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766 और उसके बाद 3.767 और फिर 3.768 एंड फाइनली 3.769 और फिर 3.77. अब 765 को हम देखें तो यहां हमको मिल रहा है ये वाला 3.765. इसी को आप इस तरीके से कह सकते हो हमने विजुलाइज किया. सो आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन. Now moving to do second question. Yes, second question is really the solution is very complicated. इसलिए इसको मैंने पहले कर लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन बोल रहे विजुलाइज 4.26 पे बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. यानी 4.26 पे बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.262626, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा. लेकिन हमको सिर्फ डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी यहां तक हमको लेके चलना है.
मीन्स हमको डेसिमल पे 4.2626 इतनी चीजें आपको शो करनी है। वही सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड आपको विजुलाइज करना है। तो आपको ये सिंपली तो पता ही होगा कि किसी भी नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नेचुरल नंबर और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होता है, जो कि आपको इस नंबर लाइन पे दिख रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 4.26 जो है, या इसकी वैल्यू पूछूं कि इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहां पे होगा, तो आप ये गेस कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 से ज्यादा होने वाली है और 5 से कम होने वाली है। यानी जो वैल्यू आएगी वो 4 और 5 इनके बीच में आएगी। तो हम इसको इतना कट हमने कर लिया और एक नया विजुअलाइजेशन करके हमने पेस्ट कर दिया, जिसमें 4 एक एंड पॉइंट पे, दूसरे एंड पॉइंट पे आपका 5 आ गया। अब इसके बीच में हमको शो करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 के बाद अगर मैं डेसिमल में आपसे बोलूं तो 4.1 होता है, फिर 4.2, फिर 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड फाइनली 5 आ जाता है। अब देखें फिर से कि 4.26 यानी 4.2 से ज्यादा और 4.3 से कम। तो देखेंगे 4.2 से ज्यादा यानी इससे ज्यादा होना चाहिए वैल्यू, और 4.3 से वैल्यू कम है, यानी इन दोनों के बीच में अगला जो विजुअलाइजेशन आप करने चल रहे हो उसमें वैल्यू 4.2 और 4.3 के बीच में आनी है, वो कहीं ना कहीं आएगी। तो हम यहां से इसको फिर से कट करते हैं और एक नए नंबर लाइन पे पेस्ट कर लेते हैं। तो एक एंड पॉइंट पे 4.2 आ जाता है और दूसरे एंड पॉइंट पे यहां देख सकते हैं 4.3 आ जाता है। अब इसको इसके आगे अगर लिखें तो 4 पॉइंट, इसको आप कंसीडर कर सकते हो 4.20, सॉरी 4.20। तो 4.20 के बाद क्या आता है 4.21, 4.22, 4.33, इस तरीके से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड फाइनली 4.3। इसको मैंने नंबर लाइन पे इस तरीके से लिख लिया। वैल्यू को अब देखेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 4.26, यहाँ पे देखें 4.262 यानी 4.26 से ज्यादा और 4.27 से कम होगा। तो फिर से यहाँ 26 पे हम क्लिक कर लेते हैं, 4.26। तो 4.26 ये आपको मिल गया, ये वाला नंबर, और 27 से कम होगा तो ये नंबर मिल गया। अब इसको हमने कट किया और एक नंबर लाइन पे पेस्ट कर लिया, इसलिए एक एंड पॉइंट पे आपको मिल गया 4.26 और दूसरे एंड पॉइंट पे आपको मिल गया 4.27। अब 4.26 के बाद अगर मैं बोलूं आपसे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 4.261, 4.262, 4.263, इस तरीके से 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 एंड 4.269। फाइनली ये नंबर लाइन हमने कंप्लीट किया। अब जो वैल्यू देखेंगे 4.2626 हमको शो करना है, तो जो वैल्यू होगी वो 4.262 से ज्यादा और 26263 से कम होगा। तो हमने क्या किया, 4.262 को हमने 4.262 इस नंबर को और 4.263 इन दोनों के बीच में ही वो नंबर कहीं ना कहीं आना, तो इसको हमने कट किया और एक नए नंबर लाइन पे पेस्ट किया। तो एक एंड पॉइंट पे आ गया 4.262, दूसरे एंड पॉइंट पे आ गया 4.263। अब इसके बाद फिर से ऐसे ही लास्ट में देखेंगे 26, 20 है ये, तो यहाँ 26, 21, 26, 22, 26, 23, 26, 24, 26, 25, 26, 26, 26, 27, 26, 28, 26, 29। हालांकि इसको 26, 29 नहीं रीड कर सकते, डेसिमल के बाद 1 by 1 डिजिट हम रीड करते हैं, फिर भी कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नंबर लाइन पे देखेंगे 4.2626, तो उसकी वैल्यू 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626 ये वाली वैल्यू हमको चाहिए थी। तो ये देखिए, इसको हमने क्या किया, विजुलाइज कर लिया। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.4 भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल start exercise 1.5. Thank you very much for today.